इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है जो डायरेक्टली आपका कवर करता है लगभग 1.9 बिलियन पॉपुलेशन, जो बनता है सीधा सीधा 200 करोड़ लोग। और यहां पर अगर मैं वर्ल्ड जीडीपी की मैं बात करूं तो ये बनता है आपका 25% वर्ल्ड जीडीपी, क्योंकि यहां पर यूरोपियन यूनियन की जो जीडीपी है वो 22.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और इंडिया की जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और इसका कंबाइंड जीडीपी बनता है आपका 27 ट्रिलियन डॉलर। यूरोपियन यूनियन के अंदर लगभग 27 मेंबर कंट्रीज है और इस तरीके से इंडिया ने डायरेक्टली 27 कंट्री के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है थ्रू यूरोपियन यूनियन। सिर्फ यही एक फ्री एग्रीमेंट नहीं है, इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं जैसे कि आरसीईपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एग्रीमेंट था जिसमें इंडिया ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था और वो इस वजह से किया था क्योंकि इसके अंदर चाइना था। मैं आपको आगे बताने वाला हूं इसके बारे में डिटेल में कि इंडिया ने एक्चुअली रीजन क्यों था, चाइना की वजह से क्यों यहां से स्टेप बैक किया था। दूसरा आप देखेंगे एशियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी दुनिया का बहुत बड़ा एग्रीमेंट था जो लगभग 2.1 बिलियन पॉपुलेशन को कवर करता था। थर्ड नंबर पर आप देखेंगे इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहां पर इस ट्रेड एग्रीमेंट को कहा गया है मदर ऑफ ऑल डील। इसको मदर ऑफ ऑल डील इसलिए कहा गया है क्योंकि आप देखिए अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर दो तरीके के बैरियर आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है आपका टैरिफ बैरियर, एक होता है आपका नॉन टैरिफ बैरियर। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडिया ने बहुत सारे टैरिफ बैरियर लगाए हुए थे। फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोपियन यूनियन से कोई भी गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा जर्मन मेड कार, ओडी है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, उनको अगर आप इंपोर्ट करते थे तो आपको 110% की ड्यूटी देनी पड़ती थी। यानी कि अगर मान लीजिए गाड़ी की कीमत 1 करोड़ है तो इंडिया में आते आते वो 210 करोड़ से भी ज्यादा उसका प्राइस हो जाता था। लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा अब इसको घटाकर 40% तक ले आए हैं, जो आने वाले टाइम में इसको 10% तक ले आएंगे। और लेकिन यहां पर आपको एक कैच मिलेगा, वो कैच ये है कि यहां पर एक कोटा सेट किया है, आपको सालाना सिर्फ 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 ही गाड़ियां इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर कोटा रखा गया है ताकि इंडियन इकोनॉमी को हम इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है उनको बचा सके। और यही सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है आज की इस वीडियो का जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ के साथ वाइन एंड स्पिरिट पे हमने 150% से 20% कर दिया है। मेडिकल डिवाइसेस हो गए, आपके फूड आइटम्स हो गए, इंडस्ट्रियल गियर, लग्जरी फैशन और फ्रेश फ्रूट, यहां पर हमने बहुत सारे जो टैरिफ है या तो हमने जीरो कर दिया है या उनको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। ये होते हैं हमारे टैरिफ बैरियर और इसी टैरिफ बैरियर की वजह से बहुत सी बार क्या होता है इंटरनेशनल लेवल पर आप ट्रेड नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका ने इंडिया को बोला है कि अगर आप रशिया से ऑयल परचेज करते हैं तो आप पे 500% का टैरिफ लगेगा। और अगर इंडिया पे टैरिफ लगता है, जो इंडिया का सामान है वो अमेरिका की मार्केट में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और अगर ये सामान एक्सपेंसिव हो जाता है तो शायद उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो सीधे सीधे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा खराब है। और इसी कारण से आप देखेंगे ये जो टैरिफ बैरियर होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जब हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करते हैं, जो है डब्ल्यूटीओ रेगुलेट करता है, वहां पर उसके बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। आपको आगे भी काफी सारी जब वीडियो आएंगी वहां पर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड है पिछले 10 साल में आप देखेंगे कि 2015 में लगभग इंडिया जितना इंपोर्ट करता था उतना ही एक्सपोर्ट करता था। लेकिन जैसे ही कोविड आया, कोविड के बाद का अगर आप टाइम देखेंगे तो यहां पर पिक्चर में एक बदलाव आ गया है। यहां पर इंडिया इंपोर्ट कम करता है यूरोपियन यूनियन से लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि जैसे ही कोविड आया यहां पर दुनिया को पता चल गया कि सिर्फ एक ही कंट्री पर रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो डिस्टरप्ट हो जाती है, आपको अदर ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे। तो इस कारण से आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया से भी एक्सपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है यूरोपियन यूनियन का। अब मैं बात करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर्पस से मैंने ये वीडियो बनाई है, वो है चैलेंजेस क्या हैं इस एग्रीमेंट के। क्यों मैं कह रहा हूं कि इंडिया के लिए खराब भी हो सकता है, बैकफायर भी कर सकता है। देखिए अगर आप गाड़ियों को इंपोर्ट करेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है। इंडिया में जो गाड़ी ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुकी है वो सीधा आएगी और सेल की जाएगी। और यहां पर क्या होगा, सीधा सीधा जो ऑलरेडी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, जो गाड़ियां बना रहे हैं यहां पर, उनकी गाड़ियों की सेल्स जो होगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अगर सेल्स कम होगी तो सेल्स कम होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा जो बिजनेस का एक्सपेंशन है वो कम होगा और यहां पर बहुत सारे लोगों को शायद नौकरियों से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनियों को लॉस होगा
वैसे वैसे कंपनियां अपने आप को प्रॉफिट में लाने के लिए उनके जो एक्सपेंसेस है, और सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है आपका जो नौकरियां दी जाती है, जो सैलरीज होती है उसके फॉर्म में, उसको कम कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ एमएसएमईज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। बहुत सारे एमएसएमईज ऐसे होते हैं कि कोई टायर प्रोवाइड करा रहा है, कोई नट बोल्ट बना रहा है, कोई पेंट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर इन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो यहां पर ये जो सामान खरीदा जाता है एमएसएमई से, इनकी भी डिमांड कम हो जाएगी। और धीरे धीरे इंडिया को देखने को मिलेगा कि ये जो एमएसएमईज है, जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, इस पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ओवरऑल एमएसएमईज में भी जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, उस पर भी आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और यहां पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं कि धीरे धीरे 110% से हम सीधा सीधा 10% गाड़ियां का जो टैरिफ है वो उसको रिड्यूस कर देंगे, लेकिन एक केवेट के साथ, यानी कि एक कोटे के साथ, एक कंडीशंस के साथ। नाउ जो भी लोग मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू गाड़ियां, ऐसी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, वो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके लिए गाड़ियां सस्ती हो जाएगी। लेकिन इन गाड़ियों को खरीदता कौन है? ज्यादातर वो जिसके पास अच्छा खासा पैसा है। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो सिर्फ अपना 2 वक्त की रोटी चला रहा है, अपनी जॉब से अपना घर चला रहा है, उसके लिए ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे ये ऑटोमोबाइल सेक्टर आपको देखने को मिलेगा लॉस की तरफ भी जा सकता है। नाउ अगर मैं इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं, तो लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगा इसका जो टर्नओवर है वो $240 बिलियन, यानी कि 20 लाख करोड़ के आसपास है। वहीं पर आपका $35 बिलियन का ये एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसी है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा हुंडई है, मारुति सुजुकी है, महिंद्रा है। ये सब कंपनियां क्या काम करती है? ये यहां से इंडिया में गाड़ी मैन्युफैक्चर करती है और वो एक्सपोर्ट करती है। और ये सारा का सारा, इसके लिए आपको बहुत सारी एमएसएमईज की जरूरत पड़ती है, आपको इंप्लॉयमेंट देना पड़ता है। और यहां पर ये जो इंप्लॉयमेंट है, लगभग 300 मिलियन प्लस जॉब्स क्रिएट करते हैं। और मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया, अगर यहां पर इनका एक्सपेंशन की सेल्स कम हो जाएगी, तो यहां पर इनका बिजनेस जो है वो भी कम होने लगेगा, और यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकता है, लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है। ये सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे। अभी तक जो मैंने बताया वो बताया मैंने आपको जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं अब आपको बता दूं, अगर आप यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करेंगे, तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि इंडिया का जो सामान है, काफी सारी चीजों में वहां पर इंडिया का सामान यूरोपियन यूनियन की मार्केट में जाए ही ना। क्योंकि जो 2 टैरिफ होते हैं, मैंने बता दिया, एक तो टैरिफ बैरियर होता है, जो 2 बैरियर है, एक आपका नॉन टैरिफ बैरियर। यहां पर दूसरी चीज की मैं बात करता हूं, नॉन टैरिफ बैरियर की, जैसे कि मान लीजिए आपका इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, आपके स्टैंडर्ड्स है, क्वालिटीज है, वो इन सबको हम बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। मान लीजिए इंडिया से आप वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप के अंदर, बट यूरोप बोलेगा कि आपने बहुत ज्यादा इस वीट के अंदर फर्टिलाइजर यूज किया है, इस कारण से हम इसको यूरोप की मार्केट में नहीं आने दे सकते। तो ये सब बैरियर जो होते हैं, ये सब बैरियर को कहा जाता है आपका नॉन टैरिफ बैरियर। यानी कि आपके इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स है, लेबर स्टैंडर्ड्स है, ह्यूमन राइट क्लोजेस है, सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशंस है, इन सब के कारण ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूरोपियन यूनियन इन नॉन टैरिफ बैरियर्स का इस्तेमाल कर कर इंडिया का जो सामान है वो धीरे धीरे अपनी मार्केट में एक्सेस ना दे, और यहां पर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाए, बट इंडिया का इंपोर्ट जो है वो बढ़ सकता है। और अगर ऐसा होता है, तो इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस अभी यूरोपियन यूनियन के साथ चल रहा है, वो डिफिसिट में भी कन्वर्ट हो सकता है। और ये इंडिया के लिए आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि इससे फायदा होता है या नुकसान होता है। नाउ इस वीडियो का जो सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस ट्रेड डील से एक्चुअली चाइना को क्या फायदा है। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, पहले वो डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था, एक आरसीईपी था और एक आपका एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। देखिए, आरसीईपी में इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था खुद को। इंडिया ने बोला कि मैं ये ट्रेड डील साइन नहीं करूंगा, क्योंकि इस ट्रेड डील में चाइना है। अगर इस ट्रेड डील के अंदर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर देंगे, तो यहां पर आप चाइना का जो भी सामान है उस पर आप टैरिफ नहीं लगा पाएंगे। और यहां पर अगर आप टैरिफ नहीं लगाएंगे, तो चाइना इंडिया से इतना इंपोर्ट नहीं करता जितना इंडिया इंपोर्ट करता है। तो यहां पर जो इंडिया का और चाइना का ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर जो चाइना का सामान है वो और भी ज्यादा सस्ता और भी ज्यादा चीप हो जाएगा, और ज्यादातर लोग चाइना का ही सामान खरीदेंगे, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, जो यहां के कारीगर है, उनके सामान की डिमांड जो है वो बहुत कम हो जाएगी, और धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ चाइनीज गुड्स बढ़ जाएंगे। और इस वजह से इंडिया ने मना कर दिया कि मैं इस एग्रीमेंट में नहीं आऊंगा। लेकिन वहीं पर इंडिया ने एक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था एशियन कंट्रीज के साथ।
यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 2020 में जब आरसीईपी साइन हुआ था उसका सबसे बड़ा रीजन यही था क्योंकि यहां पर इंडिया ने कुछ पैटर्न ऐसे नोटिस किए थे जिसकी वजह से उन्हें लगा कि आरसीईपी करने के बाद ये डायरेक्टली जो है चाइना को एक्सेस दे देंगे। यहां पर आप ये पूरा का पूरा मैप देखिए, ये है इंडिया, ये है चाइना, ये है आपके एशियान कंट्रीज। अब इंडिया ने एशियान कंट्री के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया कि आपका जो सामान है बिना किसी टैरिफ के, बिना एक्स्ट्रा टैक्स के इंडिया में आ सकता है। तो चाइना ने क्या काम किया, चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहां पर लगाई। यहां पर क्या काम किया कि अपना मेजर जो सामान है वो यहां पर बनाया, यहां पर अपनी कंपनी के पास भेजा, उसमें माइनर से चेंजेस किए और उसको बोल दिया कि अब ये सामान कहां पर बना है, एशियान कंट्रीज में बना है। आपका जैसे ही एशियन कंट्रीज में बना है, अब ये क्या है, बिना किसी टैरिफ के इंडिया में इंपोर्ट हो सकता है। यानी कि चाइना ने एशियन को यूज किया इनडायरेक्टली अपना सामान इंडिया में सारा का सारा डंप करने का, और इसी वजह से धीरे धीरे चाइना को बहुत ज्यादा फायदा हुआ बट इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस हुआ इस ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से। और इन्हीं रीजंस के कारण आरसीपी में इंडिया ने मना कर दिया कि हम और सामान चाइना का इंडिया की मार्केट में नहीं आने दे सकते, इस वजह से हम ये ट्रेड डील नहीं साइन करने वाले। अब मैं बात करता हूं सीधा सीधा आपका इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो डील साइन हुए। अब यहां पर भी देखिए सबसे मेन चीज होता है, एक रूल होता है, रूल ऑफ ओरिजिन। अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। सेम चीज जो एशियान के साथ की थी, चाइना सेम चीज कर सकता है। अपना जो सारा सामान है वो वहां पर यूरोप की किसी कंट्री में जाकर एक कंपनी लगाकर वहां पर उसको फाइनल प्रोडक्ट बना सकता है, और जैसे ही यहां पर क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो ये जो ओरिजिन है ये यूरोपियन यूनियन में हो जाएगा एक तरीके से। वहीं यूरोपियन यूनियन से चाइना का सामान डायरेक्टली इंडियन मार्केट में आने लगेगा। तो ये जो रूल ऑफ ओरिजिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि चाइना जैसे ही एशियन का यूज कर रहा था अपना सारा सामान इंडिया में डंप करने का, वैसे ही यहां पर यूरोपियन यूनियन का यूज कर सकता है अपना सामान इंडिया में डंप करने का। तो अल्टीमेटली जो होगा वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो शायद कम हो जाए लेकिन उसका इंपोर्ट जो है वो ज्यादा हो जाए, और इसी तरीके से इंडिया का जो ट्रेड अभी सरप्लस है यूरोपियन यूनियन के साथ वो धीरे धीरे आपको देखने को मिल सकता है डिफिसिट हो। शायद ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि सरप्लस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज लगाई जा रही है कि अगर इसको सही से एग्जीक्यूट नहीं किया तो यहां पर ये सीधा सीधा चाइना को बेनिफिट दे सकता है। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। आपके क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।